नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह दो अपने माँ बाप से उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाना है, हाँ तो सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए और सफल होकर दिखाना है। हो सकता है आपको सफल होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी और हर हाल में सफल होकर दिखाना है। जब भी आप रात को सोएं तो सोचिए आज का दिन क्या आपने वेस्ट तो नहीं कर दिया। ऐसा तो नहीं आपने पढ़ाई नहीं की या कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपके माँ बाप का सर झुक जाए। कभी भी कुछ ऐसा काम मत करिए कि जिससे हमारा सर झुक जाए। हो सकता है किसी दिन आप पढ़ाई ना कर पाएँ, कम कर पाएँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आज मैंने नहीं पढ़ा तो कल मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि जब आप नहीं पढ़ रहे ना तब भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ाई करना। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। सफलता कभी भी शॉर्टकट से किसी को नहीं मिली ना मिलेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना के पूर्व जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। चलिए, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। किसने बोला था? विंसेंट स्मिथ ने बोला था। विंसेंट स्मिथ एक बुक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी बुक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। वैसे अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध पराजित नहीं हुए, जबकि नेपोलियन के एक युद्ध में पराजित होने का उल्लेख है। अगर वैसे देखो तो नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? भारत में, लेकिन वर्तमान में अब कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात जो पाकिस्तान में चला गया था, कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहीं से आपके चरक, चाणक्य आज सबने शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा के अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इनके एक और नाम था, कौन सा? देवगुप्त नाम का उल्लेख था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने परम भागवत की भी, इसके साथ ही विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। सारी चीज़ें सिर्फ आपको रिवाइज करानी, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी और हम कोई पॉइंट को डिटेल से नहीं समझाएंगे। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करना है। एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए सीरीज चल रही है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। हरिसेन किसका? समुद्रगुप्त का दरबारी था। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान है इनका उल्लेख मिलता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जानते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके बाद है मुगल सम्राट में अकबर, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। आगे देख लेते हैं। रजत सिक्का का मतलब होता है चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। नगरों का कृत्रिम पतन किस काल के महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल के। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर पूछेगा रजत सिक्के किसने जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा राज्य हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हूणों ने बार बार गुप्त वंश में आक्रमण किया, जैसे स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया। इसके पश्चात कुछ टाइम बाद फिर हूण आक्रमण करते हैं। तो गुप्त वंश को सर्वाधिक हूणों ने परेशान कर रखा था, बार बार आक्रमण करते रहते थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त वंश के शासनकाल के समय के खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था। गुप्तों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त वंश का राजवंश जिसने भारत पर हूणों का आक्रमण को रोका था, स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? कला और स्थापत्य के लिए। अजंता की गुफाओं का संबंध है गुप्त काल से। कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर ये सब प्रमुख कवि थे। इनके 9 रत्न जो धन्वंतरी थे, ये सब इनके दरबार में रहते थे।
अजंता चित्रकारी वैसे कर काल पूछेगा तो किससे? गुप्त काल से। लेकिन किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अच्छा, बौद्ध धर्म से जुड़ा मौर्य साम्राज्य को कौन सा शासक था जो लुम्बिनी से कर नहीं लेता था? अशोका लुम्बिनी से कर नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि अशोका कहता था लुम्बिनी क्या है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, इसलिए वो उस कर नहीं लेता था। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? महापरिनिर्वाण क्या होता है? महाविनिष्क्रमण क्या होता है? तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ये घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती से क्या हुआ? स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ है। आगे देख लेते हैं। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। एरन अभिलेख का संबंध किससे? एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य का उल्लेख मिलता है। फायन किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायन भारत आया था। ये चीनी यात्री था। फैनसॉक किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। मेगन स्ट्रेंज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगन स्ट्रेंज की फेमस पुस्तक कौन सी? इंडिका। इंडिका में इसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने के जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया या फिर हिल्ला नाम का उल्लेख इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में एरियाना, गांधार, कंबोज का क्षेत्र मिला था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन गुरु भद्रभाव से दीक्षा ले ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनकी हेल्प से इन्होंने क्या किया था? घनानंद को पराजित किया था। चाणक्य की एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीति विज्ञान पर आधारित है। अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या है? राजनीति विज्ञान, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ गुरु चाणक्य के कुछ और नाम को उल्लेख मिलता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनकी माँ का क्या नाम था? मौरी। इन्होंने अपने माँ के नाम पर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने जान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसेन और अशोका। एक बार तक्षशिला का विद्रोह हो गया था। जब सुसेन वहाँ के विद्रोह को दबा नहीं पाया तो बिंदुसार ने क्या किया था? अशोका को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोका मौर्य वंश का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। अशोका ने क्या किया था? पूरे 16 महाजनपद पर शासन किया था। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख इसमें 13वें शिलालेख में। अशोक के 14 शिलालेख थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख किस भाषा में? मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में, कुछ आपके आर्यमाइक लिपि में भी प्राप्त हुए। अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? गुर्जर अभिलेख कहाँ पे? तो मास्की अभिलेख कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? गुप्त काल को संस्कृत का स्वर्ण युग बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के बिंदुआं क्या होते हैं? संगम काल में संगम का आयोजन होता है। संगम का आयोजन किन राजाओं के संरक्षण में होता? 5 राजाओं के संरक्षण में होता। कितने संगमों का आयोजन हुआ? 3 संगम का आयोजन। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ने। द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ने। तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीमीर ने। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, तीनों संगम कहाँ पे होते? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। फायन कहाँ का निवासी था? चीन का। किसके शासनकाल में आया? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सेतुबंध की रचना किसने की थी? प्रवरसिर द्वितीय क्या था? वाकाटक वंश का शासक था, जिसने एक सेतुबंध की रचना की थी। वाकाटक वंश के राजा के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के साम्राज्य ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के शासक के साथ किया था। कविराज किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि देते हैं। एक सिक्के में समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए अंकित है, इसलिए कहा जाता है इन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। स्कंदगुप्त को किस स्थल में सक्रोम बोला? कहोम स्तंभलोम में स्कंदगुप्त को सक्रोपम बोला गया था। फायन होनसांग किन के राज्यों को देखा? फायन आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में, जबकि होनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार नवरत्न में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न थे। इसके अलावा और कौन थे? आपके आर्यभट्ट थे, भारामीर थे, धन्वंतरी थे। ये सब क्या थे? प्रमुख जीवक भी चिकित्सक हैं।
हमारे यहाँ सुश्रुत क्या है, पहले शल्य चिकित्सक है। चरक क्या है, चरक भी चिकित्सक थे। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स कौन सी शपथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटिस शपथ। हिप्पोक्रेटिस शपथ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, चरक शपथ रख दिया गया है। इसके साथ ही विधानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं हम, 1 जुलाई को मनाते हैं, विधानचंद राय जी के सम्मान में। अच्छा, विधानचंद राय इससे पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की शासन प्रणाली कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। कानपुर के भीतर गांव का मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। ललित का मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। ये जो गुप्त काल के मंदिर कैसे बने थे, लाल ईंटों का प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, 16वीं 17वीं और 19वीं। इन गुफा का निर्माण किसमें हुआ है, गुप्त काल में। अजंता की गुफा में क्या, कुछ गुफाएं आपकी हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, कुछ जैन धर्म से, कुछ आपकी क्या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे 16वीं 17वीं गुफाएं, ये क्या अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से था, तो आपके बौद्ध धर्म से। इसके साथ ही आपका जैसे एमपी में क्या है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं और कुछ मंदिर हैं। इसका एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगी, उस सबको जरूर देख लीजिएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह थे। अमर सिंह किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ कब किया था, अपने राजवंश के स्मारक के रूप में। जब वे अपने राज्य को ग्रहण किया, उसके स्मारक के रूप में उन्होंने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। नगरों का क्रमिक पतन किसमें हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। किस शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान, गुप्त वंश ने क्या किया था, मंदिरों के लिए ब्राह्मणों को सर्वाधिक क्या कितने ग्राम अनुदान में, दान में देते थे। जैसे अभी आप एडेड स्कूल होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट अनुदान देती, वैसे उस टाइम पे क्या था, जो मंदिरों के निर्माण के लिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे, कौन, गुप्त देते थे। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में किस लौह स्तंभ की स्मृति में, चंद्रगुप्त। दिल्ली का जो मेहरौली का कुब्बत इस्लाम है, ये चंद्रगुप्त के स्मृति में। आज की वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो आपके गुप्तोत्तर काल है उनके बारे में और प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विविध को डिस्कस कर लेंगे, जैसे कौन सा मंदिर कहाँ पे किसने बनवाया, किसके शासन काल में है, किस प्रकार के शासकों ने बनवाया, कुछ और बुकें, ये सब देख के हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मिडवल हिस्ट्री प्रारंभ कर देंगे, मॉडर्न कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी क्लासेस चल रही हैं। सारी वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।